One of the major concerns is increasing incidents of poaching that results in a sharp decline in the number of particular species. इनमें जो मुख्य कारक हैं इन घटनाओं की वृद्धि होने का वो है पोचिंग अर्थात अवैध शिकार करना, दैट रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप इन ए शार्प डेक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, कुछ विशेष प्रजातियों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन, पशुओं का जो अवैध शिकार है वो संग्रह करने के लिए या अवैधानिक खालों का व्यापार करने के लिए, उनकी चमड़ी का अवैध व्यापार करने के लिए, उनके नाखूनों का अवैध व्यापार किया जाता है, दांतों का, उनके सींगों का, एज वेल एज और साथ साथ उनके पंखों का भी अवैध शिकार किया जाता है। सम ऑफ दी एनिमल्स आर टाइगर, इनमें से जिन प्राणियों का शिकार किया जाता है उनमें शामिल हैं बाघ, शेर, हाथी, हिरन, काला हिरन, मगरमच्छ और गैंडा। स्नो लेपर्ड, बर्फ में पाए जाने वाले या बर्फ के क्षेत्र में पाए जाने वाला तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इनको हम जागरूकता करके या जागरूकता लाके संरक्षित कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीवन विहार और बायोस्फीयर रिजर्व या जैव संरक्षण जो क्षेत्र हैं उनको बना करके हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रिक्स, लेक्स, वाटरलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। इन बहुमूल्य संसाधनों की कमी को बचाने के लिए हम छोटी छोटी नदी नाले, झीलों और जो नमी वाली भूमि है उनको बचाना आवश्यक है। देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, हम पर्यावरण में संतुलन बनाए रख सकते हैं यदि द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसीज इज नॉट डिस्टर्ब, जो बहुत सी इससे संबंधित जो बहुत सी प्रजातियाँ यदि हम उनको डिस्टर्ब ना करें अर्थात उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। ड्यू टू इस इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स अर्थात अंधाधुंध हत्याएं करना, पशुओं को मारना, सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसकी वजह से बहुत से पक्षी और जो पशु हैं हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, या तो वो लुप्त होने वाले हैं या आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या उनकी बहुत बड़ी मात्रा जो है वो लुप्त हो गई है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, उनकी वजह से स्थानीय और सामुदायिक क्षेत्र पर उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज, जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए फॉर बर्ड वाचिंग, पक्षियों की देखभाल करने के लिए, एंड विजिटिंग नेचर कैंप्स, और जो प्राकृतिक कैंप है उनकी उन्हें यात्रा करनी चाहिए ताकि दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पाइसी, ताकि वो विभिन्न प्रजातियों की जो आश्रय स्थान है उनको प्रोत्साहित कर सकें। मैनी कंट्रीज, बहुत से देश है पास लॉज, उन्होंने कानून पास की हैं डिक्लेयरिंग दैट, और ये घोषणा की है कि द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल, पशुओं को मारना और उनका शिकार करना ये अवैधानिक है। इन इंडिया, भारत में भी किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स एंड पिकॉक्स हैव बीन बैंड। भारत में सिंहों को या शेरों को, बाघों को, हिरन को और बहुत बड़ा पक्षी जो कि उड़ सकता है दैट इज कॉल्ड ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, और मोर, इनको मारने पर प्रतिबंध लगाया है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैज बीन एस्टेब्लिश, स्थापित किया गया है दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसमें कि बहुत सी प्रजातियों और पशु पक्षियों की जो प्रजातियाँ उनमें उनको रखा गया है। इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, जिसमें कि उनके शिकारों का निषेध किया गया था, प्रतिबंध किया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, पशुओं और पौधों का जो संरक्षण है प्रत्येक नागरिक की एक नैतिक ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य होता है। ओके बेटा, थैंक यू।